ईरान भी परेशान है क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से अमेरिका ने बंधक बनाया, उससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अमेरिका की निंदा की जा रही है, लेकिन ट्रंप एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बयान में 6 देशों का नाम लिया है, जिसकी वजह से ये देश खौफ में हैं। कौन है वो 6 देश? देखिए रिपोर्ट। 6 देशों में ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो का सच। जैसा हमला वेनेजुएला पर हुआ, क्या वैसा ही अटैक क्यूबा पर भी होगा? क्या जिस तरह से मादुरो का अमेरिका ने अपहरण किया, क्या कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को भी उसी तरह से अमेरिका किडनैप करेगा? वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जब से अमेरिका ने किडनैप किया है, तब से दुनिया में भूचाल मचा है। दुनिया के कई मुल्कों ने अमेरिका के इस एक्शन की निंदा की है। चीन और रूस जैसे देशों ने तो मादुरो और उनकी पत्नी को फौरन छोड़ने तक की बात दोहराई है, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव जीतने के बाद जो ट्रंप दुनिया में शांति की बात करते थे, रूस और यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो जल्द ही दोनों देशों के बीच जंग को रोक देंगे, लेकिन ट्रंप खुद ही जंग के नए फ्लैश पॉइंट खोल रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाने के बाद ट्रंप ने अब क्लियर कर दिया है कि 6 देशों के खिलाफ एक्शन लेंगे। जाहिर है ये एक्शन वेनेजुएला जैसे ही होंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला को फिर से धमकी दी है। ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी दी। ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकाया। कोलंबिया को भी ट्रंप ने धमकी दी। मैक्सिको को भी ड्रग कार्टेल को लेकर खूब लताड़ा। ईरान को भी उसके न्यूक्लियर प्लान को लेकर धमकाया। ट्रंप ने सीधे तौर पर 6 देशों को धमकी दी है। ज्यादातर साउथ अमेरिकी देशों पर ट्रंप वही इल्जाम लगा रहे हैं जो इल्जाम वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर लगा रहे थे। ड्रग कार्टेल का आरोप वेनेजुएला पर भी ट्रंप ने लगाया और मादुरो को डेल्टा फोर्स अपने साथ उठाकर ले गए। सवाल यही उठ रहा है कि क्या वेनेजुएला के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति की बारी है, क्योंकि ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पेत्रो पर ड्रग कार्टेल को फलने फूलने की अनुमति देने का आरोप लगाया है। साथ ही नशीली दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगाने को लेकर भी दबाव बनाए हुए हैं। ट्रंप ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. अमेरिका और कोलंबिया के बीच विवाद तब और बढ़ गया था जब अमेरिका ने दावा किया था कि उसने कैरिबियन सागर में कोलंबिया की शिप पर सैन्य एक्शन किया था। दावा किया गया था कि इन जहाजों पर कोकीन लदा था। हालांकि उस दौरान कोलंबिया के राष्ट्रपति पेत्रो ने अमेरिका पर एक कोलंबियाई नागरिक की हत्या का आरोप लगाया था। पेत्रो ने कहा था कि इस तरह से इंटरनेशनल जल क्षेत्र में अटैक करना नियमों का उल्लंघन है, साथ ही कोलंबिया की संप्रभुता को चुनौती है। लेकिन अब हालात और भी बदल गए हैं। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है, तब से साउथ अमेरिकी देशों में हलचल तेज है। ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को चेतावनी दी है। दावा किया है कि अगर अमेरिका उनके खिलाफ एक्शन के बारे में सोचेगा तो कोलंबिया के लोग सड़कों पर होंगे। अगर तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो कोशिश करो और देखो कि तुम कर सकते हो या नहीं। अगर तुम मुझे ऑरेंज यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हो तो कोशिश करो। कोलंबियाई लोग मुझे बचाने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। दक्षिणी अमेरिकी देश पर अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहा है और इन पर प्रतिबंध लगाता रहा है। प्रतिबंधों के दबाव में ये देश काफी टूट भी चुके हैं, आर्थिक रूप से कमजोर भी हो चुके हैं। अमेरिका का साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा से विवाद है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला में एक्शन लिया है और फिर ये भी कहा है कि मैं अब मैक्सिको में, क्यूबा में, ग्रीनलैंड में एक्शन लूंगा, उसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 2 का उल्लंघन हुआ है, जिसमें कोई देश
किसी भी दूसरे देश में जाके बगैर किसी अथॉरिटी के वहां के प्रेसिडेंट को पकड़कर ला सकता है, तो एक अनिश्चितता का, एक डिसऑर्डर का, एक बदमनगी फैलने का अंदेशा सब तरफ हो गया है। क्या ये नहीं हो सकता कि नेतन्याहू खोमेनी के खिलाफ ये एक्शन ले, या हिंदुस्तान मसूद अजहर के खिलाफ ये एक्शन ले? यानी कि पूरी दुनिया में जहां पहले ही 10 वार फ्रंट खुले हुए हैं, एक थर्ड वर्ल्ड वार फैलने का अंदेशा बहुत प्रबल हो गया है। क्यूबा के खिलाफ भी ट्रंप काफी अग्रेसिव है। वैसे भी क्यूबा और अमेरिका के बीच संबंधों का इतिहास तनाव, अविश्वास और राजनीतिक टकराव से भरा रहा है। यह समस्या मुख्य रूप से 1959 की क्यूबा क्रांति के बाद शुरू हुई, जब फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार सत्ता में आई। अमेरिका, जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, क्यूबा में साम्यवाद के फैलाव से चिंतित हो गया। क्रांति के बाद क्यूबा ने अपनी कई अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो आज भी काफी हद तक लागू है। इन प्रतिबंधों का क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। खाद्य पदार्थों, दवाइयों और तकनीकी संसाधनों की कमी लंबे समय तक बनी रही। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ 1962 में आया। क्यूबा मिसाइल संकट दोनों देशों के संबंध में सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है। 1962 के मई महीने में सोवियत संघ ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का प्रस्ताव रखा, जिसको क्यूबा ने फौरन मान लिया, क्योंकि क्यूबा खुद को अमेरिकी हमलों से बचाना चाहता था। लेकिन इस खबर से अमेरिका टेंशन में आ गया। यह संकट गहराता जा रहा था। तब उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता के बीच में फोन पर बातचीत हुई। बातचीत में तय हुआ कि तुर्की से अमेरिका अपनी मिसाइल हटाएगा, बदले में क्यूबा से सोवियत संघ अपने मिसाइल को हटा देगा। साथ ही अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। तब जाकर क्यूबा मिसाइल संकट टला। कूटनीतिक प्रयासों से क्यूबा मिसाइल संकट भले ही टल गया हो, लेकिन अमेरिका और क्यूबा के बीच शत्रुता और गहरी हो गई। शीत युद्ध के बाद भी संबंध पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सके। अमेरिका आरोप लगाता रहा कि क्यूबा मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और लोकतंत्र की कमी, जबकि क्यूबा का कहना है कि अमेरिका उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है और आर्थिक प्रतिबंधों से जनता को नुकसान पहुंचाता है। क्यूबा की सरकार निकोलस मादुरो का समर्थन करती है, जिसकी वजह से भी ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। लिहाजा क्यूबा को भी धमकी दे रहे हैं। I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Yeah. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक भू राजनीति को भी उलट-पुलट दिया है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में अमेरिका के इस एक्शन से हड़कंप अमेरिका विरोधी देश इसकी आलोचना कर रहे हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! जनवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिक्स भी उतनी ही तेजी से बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका मिशन ने ग्रीनलैंड को लेकर नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की योजना सार्वजनिक कर दी है। ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। We need Greenland from the standpoint of national security, and the European Union needs us to have it, and they know. ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? ग्रीनलैंड क्यों इतना अहम है? एक एक डिटेल बताएंगे। ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? सब बताएंगे। पहले ग्रीनलैंड की अहमियत को समझिए। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अमेरिका की बड़े स्पेस सुविधा का केंद्र भी है। अमेरिका काफी लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। उसने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जाहिर है अमेरिका और यूरोप का ये सेफ पैसेज है और सबसे छोटा भी है। यही वजह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर इस द्वीप को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है और अमेरिका की यहाँ मौजूदगी भी है।
ग्रीनलैंड में इस वक्त अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस, जिसे अब पिटुफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से जाना जाता है, यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और अमेरिका की वैश्विक सामरिक रणनीतियों का अहम हिस्सा है। थुले बेस पर 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह बेस आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के लिए रणनीतिक हब के रूप में कार्य करता है। ग्रीनलैंड के थुले एयरबेस और आसपास के अमेरिकी सैन्य ठिकानों से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। साइबर हमलों के जरिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के संचार और रक्षा प्रणाली को अमेरिका हवाई हमलों से निष्क्रिय कर सकता है, क्योंकि थुले एयरबेस पर अमेरिका की मौजूदगी काफी ताकतवर है। थुले बेस पर अमेरिका ने आधुनिक रडार सिस्टम तैनात कर रखा है। इस बेस पर तैनात अमेरिकी रडार सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाकर उसको तबाह कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी थुले बेस पर अमेरिका ने फिट कर रखा है। थुले बेस अमेरिका के सैन्य और अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण संचार केंद्र है। थुले बेस में उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी के रडार और अत्याधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। लड़ाकू विमानों की भी तैनाती अमेरिका ने यहाँ कर रखी है। ग्रीनलैंड पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। आइसलैंड में स्थित केफ्लाविक एयरबेस भी ग्रीनलैंड के करीब है। इस बेस पर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना तैनात है। यह बेस अमेरिका को आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में रणनीतिक लाभ देता है। पास ही नॉर्वे में भी कई अड्डों पर अमेरिका ने अपने सैनिक और उपकरण तैनात किए हुए हैं। इन ठिकानों का उपयोग ग्रीनलैंड में किसी सैन्य कार्रवाई के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कनाडा में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच नॉराड समझौता ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सैन्य अभियान को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर सकता है। दावा किया जाता है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड में दूसरा भी गुप्त बेस होने की संभावना है, जिनकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। कहा जाता है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक अंडरग्राउंड बेस भी है। थुले बेस ग्रीनलैंड के अलावा आसपास के क्षेत्रों में स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों के साथ जुड़ा हुआ है। केफ्लाविक बेस, जिससे अमेरिका अपनी पकड़ आर्कटिक में मजबूत करना चाहता है। जाहिर है ग्रीनलैंड के चारों तरफ अमेरिका ने ऐसा चक्रव्यूह बिछाया है जिससे बचना मुश्किल है। जिस तरह से ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकी दे रहे हैं, उससे रूस और चीन जैसे देश भी टेंशन में हैं। वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है, मादुरो को बंधक बना लिया है, उसने दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। क्या अब शक्तिशाली देशों पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा? क्या अब महायुद्ध का मोर्चा खुलने वाला है? इस आशंका से दुनिया डरी हुई है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।